ये वीडियो स्किप मत करना। ये तुम्हारी सोच बदल सकता है। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, पहले खुद को बदलो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया, उसी दिन दुनिया तुम्हारे आगे सिर झुका देगी। तुम सोचते हो लोग तुम्हें क्यों नहीं समझते, क्यों तुम्हारे काम की कदर नहीं होती, क्यों तुम्हारे सपने अधूरे रह जाते हैं। सच जानना चाहते हो? क्योंकि तुमने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया को इंप्रेस करने में बिता दी, लेकिन खुद को इंप्रूव करने में एक दिन भी नहीं लगाया। रुको, क्योंकि अगले 30 सेकंड में मैं वो राज बताने वाला हूं जो तुम्हें भीड़ में खोए हुए इंसान से दुनिया के सामने चमकता सितारा बना देगा। भागेत सच्चाई का आईना सबसे पहले यह समझ लो, दुनिया कभी तुम्हें तुम्हारे लिए नहीं अपनाती, वह तुम्हें अपनाती है तुम्हारी वैल्यू के लिए। अगर तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो दूसरों को फायदा दे सकता है, तो लोग खुद तुम्हें ढूंढेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है, तो चाहे तुम जितना भी उनके पीछे भागो, तुम्हें नजरअंदाज किया जाएगा। याद रखो, जो खुद पर ध्यान देता है उसकी चाल भी लोगों को याद रहती है। भाग दो, दूसरों पर नहीं, खुद पर जीत। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक, लोगों को बदलने की कोशिश करना। दो, खुद को इतना बदल लेना कि लोग खुद बदल जाएं। पहला रास्ता कभी खत्म नहीं होगा, दूसरा रास्ता तुम्हें जल्दी जीत दिलाएगा। बुद्ध ने कहा था, अगर तुम अपने मन को जीत लो तो सारी दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाएगी। भाग 3, खुद पर ध्यान देने के 4 नियम। अपनी एनर्जी बचाओ। हर दिन अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, दूसरों को जवाब देने में, दूसरों को खुश करने में, दूसरों को यह साबित करने में कि तुम सही हो। तुम्हारी एनर्जी तुम्हारा सोना है, उसे सही जगह निवेश करो। 2 कौशल को निखारो। दुनिया में किसी को तुम्हारी बातें याद नहीं रहती, लेकिन तुम्हारा टैलेंट लोगों के दिल में जगह बना देता है। अगर तुम दिन में 1% भी बेहतर बनते हो, तो 1 साल में 47 गुना बेहतर हो जाओगे। 3, आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। खुद पर ध्यान देना मतलब हर उस आदत को छोड़ना जो तुम्हें कमजोर बनाती है, और हर उस आदत को अपनाना जो तुम्हें मजबूत बनाती है। अनुशासन तुम्हें वहीं पहुंचाएगा जहां मोटिवेशन पहुंच नहीं सकता। 4, खामोश मेहनत। खुद पर ध्यान देने का सबसे बड़ा संकेत है तुम्हारा काम तुम्हारी आवाज बन जाए, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़े। शेर कभी अपनी ताकत का ऐलान नहीं करता, उसका गर्जना ही काफी है। भाग 4, दुनिया खुद झुक क्यों जाती है? जब तुम अपने अंदर वह वैल्यू, वो पावर, वो स्किल भर लेते हो जो दूसरे चाहते हैं, तो लोग तुम्हें ढूंढने लगते हैं। तुम्हारे पास नाम, सम्मान, पैसा, पहचान सब खुद ब खुद आने लगता है। यह किसी जादू से नहीं होता, यह सिर्फ खुद पर ध्यान देने का नतीजा है। लोग तुम्हारे लिए तालियां नहीं बजाएंगे जब तक तुम उनके लिए बजाने लायक ना बनो। भाग 5, आज से शुरुआत करो। सोचो, अगर अगले 6 महीने तुमने सिर्फ खुद पर ध्यान दिया तो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी? तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी कमाई, तुम्हारा रुतबा सब बदल जाएगा। 6 महीने खुद पर लगाओ और बाकी जिंदगी दुनिया तुम्हारे नाम करेगी। खुद पर ध्यान देना स्वार्थ नहीं है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तुम खुद को बदलते हो तब तुम अपनी किस्मत बदलते हो, और जब तुम्हारी किस्मत बदलती है तब दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकने लगती है। तुम्हारे चारों ओर लोग हर दिन कुछ ना कुछ कहेंगे। कोई तुम्हारी आलोचना करेगा, कोई तुम्हारी तुलना करेगा, कोई तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करेगा। अगर तुम हर बार उनके जवाब में अपनी ऊर्जा खर्च करोगे, तो तुम्हारे पास खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। याद रखो, लोगों को जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका तुम्हारा सुधरा हुआ कल है। जब तुम चुपचाप अपनी मेहनत में लगे रहते हो, जब तुम बिना शोर किए खुद को तराशते रहते हो, तो एक दिन वही लोग जो तुम्हें नीचा दिखा रहे थे, तुम्हारे आगे खड़े होकर तालियां बजाते हैं। लेकिन यह बदलाव किसी एक दिन में नहीं आता, यह बदलाव रोज के छोटे छोटे फैसलों से आता है। सुबह उठने का समय, फिर मोबाइल स्क्रॉल करना है, किस चीज को अपने दिमाग में जगह देनी है और किसे नहीं, ये सब तुम्हारी लाइफ की दिशा तय करते हैं। अगर तुम हर दिन अपने मन को सही दिशा में मोड़ते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन बदलने लगता है। लेकिन अगर तुम दूसरों की बातों और हालातों के बहाव में बहते रहो, तो तुम वहीं रह जाओगे जहां आज हो। खुद पर ध्यान देने का मतलब है अपने अंदर गहराई से देखना कि तुम्हारे डर कहां से पैदा होते हैं, तुम्हारी कमजोरियां क्या हैं और तुम्हारी असली ताकत किस में है। जब तुम अपनी ताकत पहचान लेते हो, तो तुम्हें किसी से तुलना करने की जरूरत ही नहीं रहती। तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारा सफर अलग है और तुम्हारा लक्ष्य भी अलग है। लोग अक्सर सोचते हैं कि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए ज्यादा बोलना, ज्यादा दिखाना जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया उन लोगों को मानती है
जो अपने काम से बोलते हैं। तुम्हारा काम तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तेज बोलता है। अगर तुम्हारे काम में दम है तो लोग तुम्हें ढूंढेंगे, लोग तुम्हें याद रखेंगे और लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो। कभी गौर किया है, सबसे बड़े पेड़ वो होते हैं जो सबसे ज्यादा समय तक चुपचाप अपनी जड़ों को गहरा करते हैं। वे जल्दी जल्दी ऊपर नहीं बढ़ते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बिना गहरी जड़ के कोई भी तूफान उन्हें गिरा सकता है। तुम्हारा खुद पर ध्यान देना भी वैसा ही है। पहले अपनी जड़ें मजबूत करो, अपने विचार, अपने कौशल, अपने चरित्र की जड़ें। फिर देखना, तुम्हारी ऊंचाई को कोई छू भी नहीं पाएगा। लोगों की नजर में अपनी जगह बनाने के लिए तुम्हें अलग दिखने की कोशिश नहीं करनी, तुम्हें अलग बनने की कोशिश करनी है। यह फर्क बहुत बड़ा है। अलग दिखने वाला इंसान कुछ समय बाद भुला दिया जाता है, लेकिन अलग बनने वाला इंसान लोगों की याद में हमेशा जिंदा रहता है। याद रखो, सफलता कभी भीड़ में खड़े होकर लोगों से ताली बजवाने से नहीं मिलती। सफलता तब मिलती है जब भीड़ तुम्हारे नाम की ताली बजाने लगे, और यह सिर्फ तभी होता है जब तुम अपनी नजरें दूसरों पर से हटाकर पूरी तरह अपने ऊपर लगा देते हो, जब तुम अपनी कमियों पर काम करते हो, जब तुम हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाते हो। तो एक समय आता है जब तुम्हें दूसरों की राय की परवाह ही नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा कवच बन चुका होता है। आज से शुरू करो। इस वक्त तुम्हारे पास जो भी है उसी से खुद को सुधारने की शुरुआत करो। कोई सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय अभी है। हर दिन एक छोटा कदम 6 महीने में तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां पहुंचने के लिए बाकी लोग सालों साल सोचते रह जाते हैं। और उस दिन बिना किसी शोर, बिना किसी घोषणा के दुनिया खुद तुम्हारे पास आकर कहेगी, तुम्हारे बिना यह अधूरी है। तुम्हारे पास इस दुनिया को बदलने की ताकत है, लेकिन वो ताकत बाहर कहीं नहीं छुपी, वह तुम्हारे अंदर है। हर दिन जब तुम अपनी सोच, अपने काम, अपने रवैया पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हो, तब तुम्हारे अंदर एक चुपचाप क्रांति शुरू हो जाती है। यह क्रांति बाहर किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन यह तुम्हें अंदर से पूरी तरह बदल देती है। लोग हमेशा बाहर की दुनिया में इज्जत, नाम और पहचान खोजते हैं, लेकिन यह सब पाने का रास्ता हमेशा भीतर से होकर जाता है। अगर तुम्हारे अंदर भरोसा नहीं है, अगर तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे साथ नहीं है, तो बाहर की सारी तालियां भी तुम्हें खाली महसूस कराएंगी। तुम्हें याद रखना होगा, जिस दिन तुमने अपने भीतर का सम्मान पा लिया, उस दिन तुम दूसरों से सम्मान लेने की भीख नहीं मांगोगे। और यही वह पल है जब लोग तुम्हें सम्मान देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हें तब तक नहीं मानता जब तक तुम खुद को मानना नहीं सीखते। अगर तुम खुद अपने लिए खड़े नहीं हो सकते, अगर तुम खुद अपने समय, अपनी मेहनत, अपनी सीमाओं का सम्मान नहीं करते, तो तुम उम्मीद कैसे कर सकते हो कि कोई और करेगा? तुम्हारा ध्यान हमेशा उस चीज पर होना चाहिए जिस पर तुम्हारा नियंत्रण है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा समय, तुम्हारी आदतें, यही वे हथियार हैं जो तुम्हें बाकी दुनिया से अलग बनाते हैं। अगर तुम इन्हें रोज धारदार करते हो, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। कभी कभी लोग सोचते हैं कि खुद पर ध्यान देना मतलब सेल्फिश होना है, लेकिन असल में यह दुनिया को देने का सबसे बड़ा तरीका है। क्योंकि जब तुम अपने आप का सबसे अच्छा संस्करण बन जाते हो, तब तुम दूसरों को भी सबसे अच्छा दे सकते हो। एक खाली बर्तन किसी को पानी नहीं दे सकता, इसी तरह एक खाली इंसान दूसरों को कुछ नहीं दे सकता। पहले खुद को भरना जरूरी है। तुम्हें यह भी मानना होगा कि लोगों की नजरों में अपनी कीमत बढ़ाने का सबसे तेज तरीका है अपनी स्किल्स और सोच को अपग्रेड करना। दुनिया के सबसे सफल लोग इसलिए सफल नहीं हैं क्योंकि उन्होंने किस्मत का इंतजार किया। वो इसलिए सफल हैं क्योंकि उन्होंने हर दिन अपने आप में निवेश किया। पढ़ाई, अभ्यास, अनुभव, अनुशासन, ये सब मिलकर एक ऐसा इंसान बनाते हैं जिसके सामने दुनिया झुकने पर मजबूर हो जाती है। और एक और बात, जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम धीरे धीरे लोगों की राय से आजाद हो जाते हो। पहले तुम्हें अच्छा लगता था जब लोग तुम्हें सराहते थे, और बुरा लगता था जब लोग तुम्हारी आलोचना करते थे। लेकिन अब तुम्हारा ध्यान इतना अंदर केंद्रित हो जाता है कि उनकी बातें सिर्फ शोर लगने लगती हैं। तुम्हारा असली फोकस सिर्फ अपनी अगली जीत पर होता है। ये दुनिया हमेशा तुम्हें परखती रहेगी। कभी हालात परखेंगे, कभी लोग परखेंगे, कभी वक्त परखेगा। लेकिन अगर तुमने खुद पर इतना काम कर लिया कि किसी भी चुनौती के सामने तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाए नहीं, तो फिर कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। आखिरकार यह जिंदगी तुम्हारी है। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारे सपने किसी और के लिए नहीं बने, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है।
और जब तुम इन्हें पूरी ताकत से जीना शुरू कर देते हो तो तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर रुकावट तुम्हारे कदमों के नीचे आ जाती है। उस पल यह दुनिया चाहे या ना चाहे वो तुम्हारे सामने झुकती है। खुद को बदलो, दुनिया खुद बदल जाएगी। तुम सोचते हो कि जिंदगी क्यों नहीं बदल रही, क्यों हालात वैसे के वैसे हैं, क्यों लोग तुम्हारी कदर नहीं करते। वही तुम्हें नजरअंदाज कर देते हैं और तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो पाते। सच ये है कि तुम दुनिया को बदलने में लगे हो, लेकिन खुद को बदलने में एक पल भी नहीं लगाया। याद रखो, जब तुम खुद बदलते हो तभी पूरी दुनिया बदलती है। लेकिन इस बात को मानना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन हमेशा बाहरी हालात को दोष देता है। वो कहता है अगर लोग अच्छे हों तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, हालात सही हों तो सब आसान हो जाएगा, अगर दुनिया बदल जाए तो हम भी खुश हो जाएंगे। लेकिन यह सिर्फ एक धोखा है और इस धोखे में ही जिंदगी बीत जाती है। रुको, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें वह सच बताने वाला हूं जिसे अगर तुमने पकड़ लिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे अंदर तूफान पैदा करने के लिए है। इसे सुनने के बाद तुम्हें खुद को बदलने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसकी जिंदगी में शिकायतें ही शिकायतें थीं। उसे लगता था कि सब लोग उसके खिलाफ हैं, दोस्त, रिश्तेदार, यहां तक कि किस्मत भी। उसका मानना था कि अगर उसके आसपास के लोग बदल जाएं तो उसकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। वो रोज यह सोचता कि काश कोई चमत्कार हो जाए और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए। लेकिन साल दर साल उसकी जिंदगी वैसी ही रही, बेरंग, थकी हुई और बेमकसद। एक दिन अर्जुन की मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि तुम इस दुनिया से नाराज हो। अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, क्योंकि दुनिया ही गलत है, लोग गलत हैं, सब मेरे खिलाफ हैं। साधु ने शांत स्वर में कहा, तो क्यों ना एक काम करो, तुम इस दुनिया को बदल दो। अर्जुन के चेहरे पर हल्की हंसी आ गई। मैं दुनिया बदलूं, यह असंभव है। साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, यह असंभव है अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे, लेकिन अगर तुम खुद को बदल लेते हो तो दुनिया बदल जाएगी। यह सुनकर अर्जुन चुप हो गया। उसके मन में सवाल उठे, मैं खुद को बदलूं कैसे, और इससे दुनिया क्यों बदलेगी? साधु ने कहा, दुनिया तुम्हारे लिए वही है जो तुम्हारी नजरें उसे दिखाती हैं। अगर तुम्हारी नजर बदल जाए, अगर तुम्हारा सोचने का तरीका बदल जाए तो दुनिया का बर्ताव बदल जाएगा। अगर तुम्हारा रवैया बदल जाए तो हालात भी बदल जाएंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आदतें, अपनी सोच और अपना मन बदलना होगा। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसके दिमाग में साधु की बातें गूंज रही थीं। खुद को बदलो, दुनिया खुद बदल जाएगी। अगले दिन से उसने खुद पर काम करना शुरू किया। उसने छोटी छोटी चीजें बदलनी शुरू की। सुबह देर से उठने की बजाय सूरज के साथ जागना, दिन का पहला घंटा फोन पर बिताने की बजाय किताब पढ़ना, लोगों की बुराई करने की बजाय अपने काम पर ध्यान देना और शिकायत करने की बजाय समाधान ढूंढना। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई। उसका मन बार बार पुरानी आदतों की तरफ खींचता, लेकिन हर बार उसे साधु की बातें याद आ जाती। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकने लगा और उसके बोलने का तरीका भी बदल गया। लोग जो पहले उसे नजरअंदाज करते थे, अब ध्यान देने लगे। कुछ ने उससे सलाह मांगना शुरू कर दिया। रुको, ये वही लोग थे जो कल तक उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। तो क्या सच में साधु की बात सही थी? हाँ, क्योंकि जैसे ही अर्जुन ने खुद को बदलना शुरू किया, उसका रवैया, उसका ऊर्जा स्तर, उसका आत्मविश्वास बदल गया और यह सब लोगों के व्यवहार में झलकने लगा। कुछ महीने बाद अर्जुन फिर साधु से मिला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप सही थे, मैंने खुद को बदलना शुरू किया और सच में मुझे लगने लगा है कि दुनिया बदल रही है। साधु ने हंसते हुए कहा, दुनिया वही है बेटा जो पहले थी, बस तुम्हारा देखने का तरीका बदल गया है। और जब यह बदलता है तो तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया बदल गई है। इस कहानी का सच यही है, अगर तुम हर वक्त दूसरों को बदलने की कोशिश में लगे रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी शिकायतों से भरी रहेगी। लेकिन अगर तुम अपना ध्यान 100% खुद को बदलने में लगा दो तो ना सिर्फ तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा, बल्कि तुम्हारे आसपास का माहौल भी बदलने लगेगा। क्योंकि दुनिया तुम्हें वैसे ही जवाब देती है जैसे तुम उसे देते हो। तो आज से तय करो, तुम्हें किसी और को बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खुद को इतना बदलना है कि तुम्हारा अस्तित्व ही लोगों को बदलने पर मजबूर कर दे।
याद रखो, जब तुम खुद को बदलते हो तो तुम्हारी सोच ऊंची हो जाती है, और जब तुम्हारी सोच ऊंची हो जाती है तो तुम्हारी दुनिया भी ऊंची हो जाती है। यही असली रायदा है सफलता और खुशहाली का। और आखिरी बार, अगर तुम अभी से खुद पर काम करना शुरू कर दो तो कुछ ही महीनों में तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा रवैया, तुम्हारी किस्मत सब बदल जाएगा। और उस वक्त बिना किसी कोशिश के तुम्हें महसूस होगा कि हाँ, दुनिया बदल गई है। अर्जुन ने जब खुद पर काम करना शुरू किया तो शुरुआत में बदलाव सिर्फ उसके भीतर हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद यह मेहनत सिर्फ उसके मन के लिए है, दुनिया पर इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि लोग उसके साथ पहले जैसा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। जो लोग पहले उसके सामने अपनी आवाज ऊंची कर लेते थे, अब बोलते समय सोचने लगे थे। जो पहले उसे नजरअंदाज करते थे, अब उसकी राय सुनने लगे थे। यह सब देखकर अर्जुन के मन में एक नई ऊर्जा आई, लेकिन साथ ही एक डर भी। क्या यह बदलाव टिकेगा, या फिर यह सिर्फ कुछ समय की बात है? वह जानना चाहता था कि इस बदलाव को स्थायी कैसे बनाया जाए। उसने एक नई आदत डाली, हर रात सोने से पहले दिन भर में अपने बर्ताव का हिसाब लेना। उसने नोटबुक में लिखा, आज मैंने कहां गुस्सा किया, कहां धैर्य रखा, कहां खुद को रोका और कहां खुद को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे ये नोटबुक उसके जीवन का आईना बन गई। उसे पता चलने लगा कि किस चीज से उसकी ऊर्जा कम होती है और किस चीज से बढ़ती है। एक दिन उसने नोटबुक में लिखा, आज मैंने एक मीटिंग में बोलते समय अपनी आवाज को शांत रखा और नतीजा यह हुआ कि लोग मेरी बात ध्यान से सुनने लगे। पहले मैं सोचता था कि तेज बोलना और ज्यादा बोलना ही असर डालता है, लेकिन आज समझ आया कि सही शब्द और सही लहजा ही असर डालते हैं। क्योंकि यही वह पल था जब अर्जुन को महसूस हुआ कि खुद को बदलना सिर्फ आदतें बदलना नहीं है, बल्कि सोचने और महसूस करने का तरीका बदलना है। कुछ महीनों बाद उसके ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। पहले अगर ऐसा मौका आता तो उसे किनारे कर दिया जाता, लेकिन इस बार उसके बॉस ने कहा, अर्जुन, इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी है, हमें तुम्हारे काम पर भरोसा है। यह सुनकर अर्जुन के दिल में एक आवाज आई, देखा, यह है खुद को बदलने का असर। दुनिया बदल रही है खुद ब खुद। उसने प्रोजेक्ट में पूरी जान लगा दी, लेकिन इस बार उसकी मेहनत सिर्फ दूसरों को साबित करने के लिए नहीं थी, बल्कि खुद को साबित करने के लिए थी। वो हर मीटिंग में तैयार होकर जाता, हर सवाल का जवाब सोच समझ कर देता और हर समस्या का हल शांत दिमाग से निकालता। उसके साथी भी हैरान थे कि अर्जुन पहले जैसा नहीं रहा। प्रोजेक्ट सफल हुआ और कंपनी में उसका नाम गूंजने लगा। लेकिन अर्जुन ने महसूस किया कि असली जीत यह नहीं थी कि लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। असली जीत यह थी कि अब वह अपनी नजर में जीत चुका था। अब उसे दूसरों की राय से अपनी कीमत तय नहीं करनी थी। एक शाम वही बूढ़ा साधु उसके ऑफिस के बाहर मिला। अर्जुन ने उन्हें नमस्ते किया और कहा, आपकी दी हुई सीख ने मेरी जिंदगी बदल दी। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, असली कमाल मेरी बात में नहीं, तुम्हारे फैसले में था। बहुत लोग सुनते हैं लेकिन बदलते नहीं। तुमने सुना भी और बदला भी, और यही कारण है कि दुनिया भी बदलने लगी। अर्जुन ने पूछा, लेकिन यह बदलाव हमेशा कैसे बना रहे? साधु ने कहा, इसके लिए तुम्हें रोज याद रखना होगा, बदलाव एक बार का काम नहीं, यह हर दिन का चुनाव है। जैसे नदी का पानी बहना नहीं छोड़ता, वैसे ही तुम्हें भी सीखना और सुधारना नहीं छोड़ना चाहिए। जिस दिन तुम यह सोचोगे कि अब मैं परफेक्ट हूं, उसी दिन से गिरावट शुरू हो जाएगी। उस रात अर्जुन ने घर आकर अपनी नोटबुक में एक और बात लिखी, बदलाव को बनाए रखने का तरीका है बदलाव को आदत बना लेना। उसने तय किया कि चाहे हालात कैसे भी हों, वो रोज खुद में कुछ ना कुछ सुधार जरूर करेगा। चाहे वो नई स्किल सीखना हो, पुरानी आदत छोड़ना हो या अपने व्यवहार में सुधार करना हो। दिन बीतते गए और अर्जुन की जिंदगी एक अलग दिशा में बढ़ने लगी। अब उसे कोई भी परिस्थिति डराती नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि अगर मैं खुद को बदल सकता हूं तो मैं किसी भी हालात को बदल सकता हूं। लोग अब उसके पास सलाह लेने आते, उसके साथ काम करना चाहते और उसे एक नेता मानते। लेकिन अर्जुन के लिए यह सब सिर्फ बोनस था। असली खुशी उसे इस बात से मिलती थी कि उसने अपने अंदर वह शक्ति पाली थी जो पहले छुपी हुई थी। वो अक्सर लोगों से कहता, अगर तुम्हें दुनिया बदलनी है तो पहले खुद को बदलो। बाहर का शोर कभी नहीं थमेगा, लेकिन जब तुम्हारे अंदर शांति आ जाती है तो बाहर की हर चीज भी शांत लगने लगती है। जब तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास होता है तो दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करती। धीरे धीरे उसकी यह बातें लोगों में फैलने लगी। कुछ ने उसकी बात मानी, कुछ ने नहीं,
लेकिन अर्जुन को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जानता था कि जो भी सच में बदलना चाहता है रास्ता ढूंढ लेगा। एक दिन एक नौजवान उसके पास आया और बोला, भाई, मैं अपनी जिंदगी से परेशान हूं। लोग मुझे इज्जत नहीं देते, हालात मेरे खिलाफ हैं, मैं क्या करूं? अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, तुम वही गलती कर रहे हो जो मैं करता था। तुम बाहर बदलाव ढूंढ रहे हो, अपने अंदर देखो, वही बदलाव की चाबी है। अगर तुम खुद को बदलना शुरू कर दो तो देखना धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगा। उस नौजवान ने पूछा, लेकिन अगर मैंने खुद को बदल लिया और लोग फिर भी ना बदले तो? अर्जुन ने जवाब दिया, अगर तुम खुद को सच में बदल लेते हो तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा कि लोग बदले या नहीं, और यही असली आजादी है। यह कहकर अर्जुन वहां से चला गया, लेकिन उसके शब्द उस नौजवान के दिल में घर कर गए, और शायद उसी दिन से एक और बदलाव शुरू हो चुका था। और जब तुम यह देखना शुरू करोगे कि तुम्हारा हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया सिर्फ एक पुरानी आदत की गूंज है, तब तुम्हारे भीतर एक गहरी चुप्पी जन्म लेगी। यह चुप्पी साधारण नहीं होगी, ये वो चुप्पी होगी जिसमें ना कोई डर रहेगा, ना कोई लालच, ना कोई जल्दबाजी। तुम पाओगे कि अब तुम प्रतिक्रियाओं में नहीं समझ में जी रहे हो। यही समझ ही तुम्हें मुक्त करती है। लेकिन यहां एक और खतरा है, तुम इस चुप्पी को पकड़ने की कोशिश करोगे। जैसे ही तुमने सोचा मैं इसे हमेशा बनाए रखूं, वैसे ही यह टूट जाएगी, क्योंकि जो पकड़ना चाहता है वही पुराना मैं है, और यही मैं तुम्हारे दुखों का निर्माता है। इसलिए बुद्ध ने कहा था, छोड़ना ही पाना है। छोड़ने का मतलब यह नहीं कि तुम घर परिवार छोड़ दो या काम छोड़ दो। इसका मतलब है कि हर क्षण अपने भीतर के पकड़ने वाले को पहचानो और ढीला छोड़ दो। जब तुम छोड़ देते हो तभी जीवन तुम्हारे हाथ में फूल की तरह खिलता है। जब तुम पकड़ते हो तो वही फूल तुम्हारी मुट्ठी में मुरझा जाता है। अगर तुम आज यह देख लो तो कल से तुम्हारे रिश्ते बदल जाएंगे। तुम लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि तुम समझोगे कि वे भी अपने अपने दुख और आदतों के कैदी हैं। जब तुम उन्हें बदलने की कोशिश छोड़ दोगे तो तुम में एक सहज दया आ जाएगी। यही दया तुम्हारे शब्दों, असरों और व्यवहार में झलकने लगेगी। लोग महसूस करेंगे कि यहां कोई है जो उन्हें जज नहीं कर रहा, सिर्फ समझ रहा है। लेकिन याद रखो, यह समझ एक बार में पूरी नहीं आती। ये एक निरंतर जागरण है। हर दिन हर पल खुद को पकड़ो। जब तुम गुस्सा कर रहे हो, जब तुम चिंता कर रहे हो, जब तुम भविष्य के बारे में कहानियां बना रहे हो, बस देखो। और जब देख लोगे तो धीरे धीरे भीतर एक हल्कापन आना शुरू होगा। शुरुआत में यह हल्कापन कुछ सेकंड के लिए होगा, फिर कुछ मिनटों के लिए, और फिर यह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। यही असली ध्यान है। आंखें बंद करके बैठना नहीं, बल्कि आंखें खुली रखते हुए जीवन के बीचों बीच जागना। और जब तुम इस जागरूकता में जीने लगोगे तो तुम्हारा दुख केवल कम नहीं होगा, वो मिट जाएगा। क्योंकि दुख सिर्फ अनजानेपन में ही टिकता है। जैसे अंधेरा केवल रोशनी की गैर मौजूदगी में टिकता है। जैसे ही रोशनी आई, अंधेरा कहीं चला जाता है, बिना किसी संघर्ष के। तो आज अगर तुम यह देख सको कि तुम्हारे सारे दुख तुम्हारी अनदेखी आदतों और प्रतिक्रियाओं से पैदा हो रहे हैं, तो तुमने बुद्ध की शिक्षा का सार पकड़ लिया। बाकी बातें सिर्फ सजावट हैं। और जब तुम इस रास्ते पर चलना शुरू कर दोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि दुनिया बदलने का सबसे तेज तरीका है खुद को बदलना। जैसे ही तुम बदलते हो, तुम्हारी ऊर्जा बदलती है, और यह नई ऊर्जा तुम्हारे शब्दों, चेहरों, कामों के जरिए फैलती है। यह फैलकर उन लोगों को भी छूती है जो तुम्हें जानते भी नहीं। यही कारण है कि बुद्ध ने कभी उपदेश को जबरदस्ती नहीं थोपा। उन्होंने बस खुद जीकर दिखाया, और उनके जीने की सच्चाई इतनी प्रभावशाली थी कि लोग खींचे चले आते थे। आज तुम्हें भी यही करना है। किसी को बदलने की कोशिश मत करो, बस खुद जागो, खुद मुक्त हो जाओ, और देखो कैसे तुम्हारी मौजूदगी ही दुनिया को बदलने लगती है। क्योंकि सच यह है, दुनिया तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी चेतना से बदलती है। जब तुम खुद पर काम करोगे, पूरी दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। जरा सोचो, अगर तुम आज जो हो उससे 100 गुना बेहतर बन जाओ तो क्या होगा? लोग तुम्हें अलग नजर से देखेंगे, दुनिया तुम्हारा नाम याद रखेगी, और वो लोग जो आज तुम्हें कम आंकते हैं, कल तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। लेकिन सच ये है, ये सब तब होगा जब तुम खुद पर काम करोगे। शुरुआत एक साधारण लड़के की कहानी, गांव का एक साधारण लड़का। अर्जुन पढ़ाई में औसत, खेलों में कमजोर, और आत्मविश्वास तो जैसे जन्म से गायब। लोग उसके सामने ही कहते, इससे कुछ नहीं होगा,
ये लड़का तो जिंदगी भर दूसरों के पीछे चलेगा। अर्जुन हंस देता, लेकिन अंदर से टूट जाता। वो रात में तकिए के नीचे मुंह छुपाकर रोता। उसे लगता शायद मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। मोड़ गुरु से मुलाकात। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। लोग उनके पास आशीर्वाद लेने जा रहे थे। अर्जुन भी गया। साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा तेरे अंदर आग है, लेकिन तू राख में दबा बैठा है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, आग मेरे अंदर? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। साधु मुस्कुराए, तू अभी तक दूसरों को बदलने की कोशिश करता रहा, लेकिन खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। जब तू खुद पर काम करेगा तो पूरी दुनिया तुझे सलाम करेगी। ये बात अर्जुन के दिल में तीर की तरह चुभ गई। संघर्ष रहते खुद को बदलने की शुरुआत अर्जुन ने तय कर लिया। अब मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाऊंगा। सुबह जल्दी उठना शुरू किया, पढ़ाई पर फोकस किया, नए स्किल्स सीखना शुरू किया। वो हर दिन डायरी में लिखता, आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। शुरुआत में लोग हंसते, अरे तू बदल नहीं सकता, छोड़ दे, ये सब तेरे बस का नहीं। लेकिन अर्जुन चुप रहता, क्योंकि उसे पता था बोलने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाने से सब होगा। परिणाम दुनिया की नजर बदलना 6 महीने बाद लोग नोटिस करने लगे। अर्जुन की आंखों में अब आत्मविश्वास था। उसकी बातें दमदार थीं, उसका काम गजब का था। 1 साल बाद अर्जुन ने वो मुकाम हासिल किया जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। वो गांव का पहला लड़का बना जो अपने दम पर शहर में नौकरी करके अपने परिवार को सम्मान दिला सका। अब वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे कहते, अर्जुन तूने कमाल कर दिया। सीख, असली जंग अंदर है। ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, हम सबकी है। हम चाहते हैं कि दुनिया हमें सलाम करे, लेकिन हम दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं। हकीकत यह है, जब तुम खुद पर काम करते हो तो तुम्हारी आभा, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी मेहनत खुद ब खुद दुनिया को झुकने पर मजबूर कर देती है। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, खुद को बदलो। दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम हर दिन नए सिरे से शुरू कर सकते हो, क्योंकि रिजल्ट खुद बोलेगा। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी छांव में लोग अक्सर बैठकर बातें करते, आराम करते, लेकिन एक व्यक्ति था जो वहां हमेशा चुपचाप बैठा रहता था। नाम था अर्जुन। अर्जुन गांव में किसी काम के लिए मशहूर नहीं था। लोग उसे बेकार कहते थे। उसके पास ना कोई बड़ा खेत था, ना व्यापार, ना ही पढ़ाई लिखाई में नाम। यहां तक कि दोस्त भी कम थे। लोग कहते, ये लड़का कुछ नहीं कर सकता, बस दिन काट रहा है। लेकिन एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने अर्जुन को अकेला बैठा देखा और पूछा, बेटा क्यों उदास बैठा है? अर्जुन ने कहा, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मैं सबको खुश करने की कोशिश करता हूं, लेकिन लोग मुझे कभी अच्छा नहीं कहते। साधु मुस्कुराए, बेटा दुनिया तुम्हें तब तक सलाम नहीं करेगी जब तक तुम खुद पर काम नहीं करते। दूसरों को खुश करने की कोशिश छोड़ो, खुद को मजबूत बनाओ। जब तुम अपने आप को बदलोगे तो दुनिया खुद तुम्हारे कदमों में झुकेगी। खुद पर काम की शुरुआत उस दिन के बाद अर्जुन ने तय किया कि अब वह शिकायत नहीं करेगा। उसने सोचा, अगर मैं अनपढ़ हूं तो पढ़ाई शुरू करूंगा, अगर मैं कमजोर हूं तो मेहनत करूंगा, अगर मेरे पास हुनर नहीं तो एक हुनर सीखूंगा। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, गांव की किताबों वाली छोटी लाइब्रेरी जाना, खेतों में काम सीखना और शाम को कसरत करना उसकी दिनचर्या बन गई। लोग हंसते थे, अरे यह सब करके क्या होगा? अर्जुन सिर्फ मुस्कुराता और चुप रहता। धीरे धीरे बदलाव, कुछ महीनों में उसका शरीर पहले से मजबूत हो गया। चेहरा आत्मविश्वास से चमकने लगा। वो खेती के नए तरीके सीखकर गांव के बुजुर्गों को बताने लगा। बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब वही लोग जो कभी कहते थे कुछ नहीं कर सकता, धीरे धीरे उसकी तारीफ करने लगे। पहचान का समय 1 साल बाद गांव में सूखा पड़ा। खेत बंजर हो गए, पानी कम हो गया, लोग परेशान थे। लेकिन अर्जुन ने अपने सीखे हुए नए तकनीक से पानी बचाने और फसल उगाने का तरीका अपनाया। न सिर्फ उसका खेत हरा भरा रहा, बल्कि उसने दूसरों के खेत भी बचा लिए। उस दिन गांव के मुखिया ने सबके सामने कहा, हम सब अर्जुन के आभारी हैं। आज इसने साबित कर दिया कि जो खुद पर मेहनत करता है वह दुनिया बदल सकता है। सीख अर्जुन की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग दूर दूर से उससे सलाह लेने आने लगे। जो कभी उस पर हंसते थे अब उसका सम्मान करते थे। अर्जुन हमेशा कहता, अगर दुनिया से सम्मान पाना है तो पहले खुद पर काम करो, क्योंकि जब तुम खुद को बदलते हो दुनिया का नजरिया भी बदल जाता है। राहुल अब रोज सुबह 4 बजे उठने लगा था। पहले जहां उसका दिन मोबाइल स्क्रॉल करते हुए शुरू होता था,
अब वह गहरी सांस लेकर ध्यान से शुरू करता। वह अपने कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा नोट चिपकाए रखता। पहले खुद पर काम करो, फिर दुनिया पर जीत हासिल होगी। लेकिन असली बदलाव तो तब शुरू हुआ जब उसने खुद से एक वादा किया, मैं दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करूंगा। एक नई चुनौती। एक दिन गांव में एक बड़ी प्रतियोगिता की घोषणा हुई। कौन है गांव का सबसे सक्षम और प्रेरणादायक व्यक्ति? यह प्रतियोगिता केवल ताकत या ज्ञान की नहीं थी, बल्कि इसमें संयम, अनुशासन, मेहनत और दूसरों की मदद करने की क्षमता को भी परखा जाना था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे, यह कोई साधारण मुकाबला नहीं, ये इंसान की असली पहचान को परखने का मौका है। भीतर की लड़ाई राहुल जानता था। अगर वह इस मुकाबले में हिस्सा लेता है तो उसे सिर्फ दूसरों से नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर, आलस्य और पुराने सोच से भी लड़ना होगा। उसने खुद से कहा, अगर मैं जीत भी गया लेकिन खुद को नहीं बदला तो यह जीत खोखली होगी। तो उसने हर दिन को अपने चरित्र, सोच और आदतों को मजबूत बनाने में लगाया। उसने झूठ बोलना बंद किया, उसने समय बर्बाद करना बंद किया, उसने शिकायत करना बंद किया और सबसे बढ़कर उसने अपनी नकारात्मक सोच को खत्म करने पर काम किया। लोगों की नजर बदलना। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे ये ध्यान क्या करता है, इतनी सुबह क्यों उठता है, इससे क्या मिलेगा? लेकिन धीरे धीरे वही लोग देखने लगे कि राहुल का चेहरा शांत, आत्मविश्वासी और दमकता हुआ है। वह अब पहले से ज्यादा मददगार, खुश मजाज और मजबूत बन चुका था। मुकाबले का दिन, जब प्रतियोगिता का दिन आया तो गांव के हर कोने से लोग इकट्ठा हुए। हर प्रतिभागी को कठिन परिस्थितियों से गुजरना था। पहला चरण मानसिक दबाव में सही निर्णय लेना, दूसरा चरण टीम को साथ लेकर कठिन कार्य पूरा करना, तीसरा चरण समाज के लिए कुछ ऐसा करना जो तुरंत फायदा दे। राहुल ने तीनों चरणों में अपनी शांति, अनुशासन और नेतृत्व से सबका दिल जीत लिया। जहां बाकी लोग जीतने के लिए दौड़ रहे थे, राहुल दूसरों की मदद भी कर रहा था। अंतिम पल जब विजेता की घोषणा हुई तो गांव के मुखिया ने कहा, इस प्रतियोगिता का विजेता सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि अपने चरित्र से जीता है, और वह है राहुल। बिड ने तालियों से स्वागत किया, लेकिन राहुल के चेहरे पर घमंड नहीं, बल्कि विनम्र मुस्कान थी। उसने मंच पर खड़े होकर कहा, आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो इसीलिए नहीं कि मैंने दूसरों को हराया, बल्कि इसीलिए कि मैंने खुद को हराया है। दुनिया सलाम क्यों करती है? इसके बाद से गांव में राहुल सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक मिसाल बन गया। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे, बच्चे उसे आदर्श मानने लगे, बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देने लगे, क्योंकि सच्चाई यही है, जब तुम खुद पर काम करते हो, खुद को बदलते हो, तो दुनिया खुद ब खुद तुम्हें सलाम करने लगती है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाए। तुम्हें आज मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो अगर तुम्हारे दिल में उतर गई तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यह कोई साधारण सलाह नहीं है, यह एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो वही जीवन रहेगा जो अभी है। डर, चिंता, दूसरों की सोच की कैद और अंदर से टूटा हुआ आत्मविश्वास। लेकिन अगर इसे पकड़ लिया तो यकीन मानो, दुनिया तुम्हारे आगे झुकने पर मजबूर हो जाएगी। सोचो जरा, तुम हर दिन क्यों दूसरों की बातों से डरते हो? क्यों किसी के एक ताने से तुम्हारा मूड खराब हो जाता है? क्यों किसी के इनकार से तुम्हारा हौसला टूट जाता है? क्योंकि तुमने खुद को मजबूत बनाना ही नहीं सीखा। तुमने खुद को परिस्थितियों, लोगों और उनकी राय के हवाले कर दिया। यही वजह है कि आज तुम दूसरों के इशारों पर चलते हो, बजाय इसके कि अपनी राह खुद तय करो। एक बात याद रखो, दुनिया कभी भी कमजोर इंसान की इज्जत नहीं करती। लोग केवल उन्हीं को मानते हैं जो खुद पर यकीन रखते हैं, जो अपने फैसलों पर अडिग रहते हैं और जो अपने डर को खुद कुचल देते हैं। अगर तुम आज से खुद को इतना मजबूत बनाना शुरू कर दो कि किसी की बात तुम्हें तोड़ ना सके, किसी का व्यवहार तुम्हें गिरा ना सके, समझ लो तुम्हारे आगे दुनिया झुकने लगेगी। लेकिन मजबूत बनना सिर्फ मांसपेशियों का खेल नहीं है, यह दिमाग और दिल का खेल है। तुम्हें मानसिक रूप से इतना एडिक होना होगा कि कोई भी तुम्हें भावनाओं में फंसाकर हरा ना सके। याद रखो, लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, कमजोर नस दबाने की कोशिश करेंगे और तुम्हें यह महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि तुम कुछ नहीं हो। लेकिन तुम्हें अपनी नजरों में खुद को इतना बड़ा बना लेना है कि उनके शब्द तुम्हें छू भी ना सके। हर बार जब कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोले तो गुस्सा करने के बजाय मुस्कुराओ, क्योंकि वह सिर्फ यह दिखा रहे हैं कि तुम उनके लिए कितने मायने रखते हो।
मजबूत इंसान वो है जो आलोचना को अपनी ताकत बना ले और तारीफ को भी अपने दिमाग पर हावी ना होने दे। याद रखो, जो लोग दुनिया में छाप छोड़ते हैं वो दूसरों के फैसलों के अनुसार नहीं जीते, वह अपने रास्ते खुद बनाते हैं, चाहे उसमें कांटे हों, चाहे उसमें अंधेरा हो, क्योंकि उन्हें पता होता है जब तक मैं खड़ा हूं तब तक मेरी राह भी जिंदा है। और यही सोच एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। अब सोचो, अगर तुम हर हाल में शांत रहना सीख लो, हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीख लो, तो तुम्हारे पास क्या चीज रह जाएगी जिसे कोई छीन सके? कुछ भी नहीं। और जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा तो तुम्हारे पास जीतने के लिए सब कुछ होगा। लेकिन ध्यान रखना, यह रास्ता आसान नहीं है। यह रोज रोज खुद को चुनौती देने का रास्ता है। यह वो रास्ता है जिसमें तुम्हें बार बार गिराया जाएगा, बार बार तुम्हारी हिम्मत तोड़ी जाएगी और बार बार तुम्हें अपने अंदर की आग को फिर से जलाना होगा। कभी भूलना मत, दुनिया तुम्हारे आगे तभी झुकेगी जब तुम खुद अपने सामने झुकना छोड़ दोगे, और वह तभी होगा जब तुम खुद को इतना मजबूत बना लोगे कि कोई भी ताकत तुम्हें डिगा ना सके। अब सवाल यह है, क्या तुम आज से शुरुआत करने के लिए तैयार हो? जब तुम खुद को इतना मजबूत बनाना शुरू करते हो कि तुम्हारी सोच, तुम्हारी नजर, तुम्हारा आत्मविश्वास कमरे में प्रवेश करते ही सबको महसूस हो, तब दुनिया का रवैया अपने आप बदलने लगता है। लोग अब तुम्हें टालने की कोशिश नहीं करते, बल्कि तुम्हारे पास आकर बैठना चाहते हैं, तुमसे सुनना चाहते हैं, तुमसे सीखना चाहते हैं, क्योंकि ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं होती, असली ताकत आत्मा में होती है। पर याद रखना, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा, और अकेला चलना सबसे कठिन सफर होता है। कई रातें होंगी जब तुम्हें लगेगा कि अब छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई सुबह होंगी जब तुम्हें लगेगा कि फिर से शुरू करने का कोई मतलब नहीं। तुम्हें अपने आप को पकड़ना है और कहना है, मैं अभी हारने वाला नहीं हूं। याद रखो, दुनिया उसी के आगे झुकती है जिसने खुद को इतना गड्ढा हो कि परिस्थितियां भी उसे तोड़ ना सके। सोचो, अगर आज तुम हार मान गए तो कल तुम्हारी कहानी कोई नहीं सुनेगा, लेकिन अगर आज तुम डटे रहे तो कल तुम्हारी कहानी लोगों को प्रेरणा देगी। हर दिन अपने अंदर कुछ नया जोड़ो, नया ज्ञान, नई आदत। उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हारी ऊर्जा चूस लेते हैं, क्योंकि तुम जितना समय बेकार लोगों और बेकार बातों में लगाओगे, उतना ही तुम अपने सपनों से दूर हो जाओगे। दुनिया तुम्हारे सामने झुकने का इंतजार नहीं कर रही, दुनिया तुम्हें परख रही है, देख रही है कि तुम झुकते हो या नहीं। अगर तुम खुद टूट गए तो दुनिया तुम्हारे टुकड़ों पर पैर रखकर आगे बढ़ जाएगी, लेकिन अगर तुम खड़े रहे तो यही दुनिया तुम्हारे पैरों में सिर झुकाएगी। राजकुमार सुमेध अब पूरी तरह बदल चुका था। जिस महल में वह पहले सिर्फ आनंद और विलास देखता था, अब उसी महल के हर कोने में उसे अस्थिरता, क्षणभंगुरता और खालीपन दिखाई देता। महल के बाग में खिले हुए फूल भी उसे एक सच्चाई बताते हैं, हम अभी खिले हैं पर जल्द ही मुरझा जाएंगे। सुमेध सोचता, क्या यही जीवन है? जन्म, यौवन, बुढ़ापा और फिर अंत। क्या कोई राह नहीं है जिससे मन को शांति मिले? गुरु से मुलाकात। एक दिन सुमित दूर के जंगल में टहल रहा था। वहां उसने एक वृद्ध सन्यासी को देखा, शांत, स्थिर और एक गहरी आभा से भरे हुए। सुमित ने पास जाकर प्रणाम किया और पूछा, गुरुदेव, आप इतनी शांति में कैसे हैं, जबकि दुनिया दुहक चिंता और डर से भरी है? सन्यासी मुस्कुराए, क्योंकि मैंने उस एक सत्य को समझ लिया है जिसे समझने के बाद कोई दुख में नहीं डूबता। सुमित चौंका, कौन सा सत्य? सन्यासी ने कहा, यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम देखते हो। तुम्हारा मन ही तुम्हारी दुनिया है। जब तक मन को नहीं समझोगे, तुम बाहरी परिस्थितियों में फंसते रहोगे। मन की पकड़ से मुक्त हो जाओ, यही मुक्ति है। मन को समझने की पहली सीढ़ी गुरु ने उसे पहला अभ्यास दिया। हर दिन कुछ समय चुप बैठो और अपने विचारों को देखो। उन्हें रोकने की कोशिश मत करना, बस देखना कि वे कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं। पहले दिन सुमेध बैठा तो उसने देखा उसके भीतर लगातार आवाजें चल रही हैं। भूतकाल की यादें, भविष्य की चिंताएं, दूसरों की बातें, अपनी इच्छाएं। वह सोचने लगा, यह सब मैं नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? अंतर का पहला अनुभव कुछ हफ्तों तक अभ्यास करने के बाद सुमेध ने महसूस किया कि वह अपने विचारों का दर्शक है, उनका मालिक नहीं। जैसे जैसे वह उन्हें बिना प्रतिक्रिया दिए देखता, मन की गति धीमी होने लगी और एक दिन कुछ पल के लिए मन पूरी तरह शांत हो गया। उस क्षण उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर अनंत आकाश खुल गया हो। बिना किसी सीमा के
बिना किसी डर के। दूसरों की नजरों में बदलाव महल के लोग भी अब सुमेध को देखकर कहते, पहले यह राजकुमार जल्दी गुस्सा हो जाता था, छोटी सी बात से दुखी हो जाता था, लेकिन अब इसके चेहरे पर अजीब सी शांति है। राजा ने भी एक दिन पूछा, बेटा तुम्हें यह बदलाव कैसे आया? सुमेध ने मुस्कुराकर कहा, पिता मैंने अपने भीतर का राज जान लिया है और अब बाहर की कोई चीज मुझे बांध नहीं सकती। गुरु की अंतिम शिक्षा। कई महीनों बाद गुरु ने कहा, सुमेध अब तुमने देख लिया है कि मन की गहराई में शांति है, लेकिन असली परीक्षा तब है जब कोई तुम्हें अपमानित करे, जब तुम्हें कुछ खोना पड़े या जब तुम्हारी इच्छा पूरी ना हो। यदि तब भी तुम्हारी शांति ना टूटे तो समझना कि तुमने सच्चा ज्ञान पा लिया है। अंतिम परीक्षा कुछ दिनों बाद ही पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध छिड़ गया। सुमेध को युद्ध में जाना पड़ा। वहां उसने मृत्यु, चोट और भय सब देखा, परंतु उसके भीतर एक अजीब सी स्थिरता बनी रही। वह समझ चुका था, शरीर नश्वर है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन मेरा सच्चा अस्तित्व अजर अमर है। पूर्ण मुक्ति युद्ध खत्म होने के बाद सुमेध ने अपना राजपाट त्याग दिया और गुरु के साथ साधना में लग गया। वर्षों की साधना के बाद एक दिन ध्यान में बैठा सुमेध पूरी तरह अपने स्वयं में विलीन हो गया। अब उसके लिए कोई मैं और तुम नहीं था, सिर्फ एक असीम शांति और करुणा का अनुभव था। उसने समझ लिया, दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, खुद को बदलना ही असली बदलाव है। जो खुद को जीत लेता है, दुनिया अपने आप उसके कदमों में झुक जाती है। दूसरों को भूल जाओ, खुद को बनाओ अपनी सबसे बड़ी ताकत। सुनो, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम अपनी असली ताकत को भूलकर अपनी नजरें हमेशा दूसरों पर टिकाए रखते हैं। हम सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझे मान देंगे या नहीं। लेकिन सच यह है कि जो अपना पूरा ध्यान दूसरों पर लगाता है, वो धीरे धीरे खुद से दूर चला जाता है। और जब इंसान खुद से दूर चला जाए तो फिर वो किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। अगर तुम आज यह एक बात समझ लो तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत, तुम्हारा सबसे भरोसेमंद साथी और तुम्हारा सबसे सच्चा सहारा सिर्फ तुम खुद हो। बाकी सब अस्थायी हैं, लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत बना लो तो कोई तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। सोचो, कितनी बार तुम्हें चोट इस वजह से लगी क्योंकि तुमने उम्मीद दूसरों से की। कितनी बार तुम टूटे क्योंकि किसी और ने तुम्हें छोड़ दिया, धोखा दे दिया या नजरअंदाज कर दिया। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह चोट तब नहीं लगती जब तुम्हारा भरोसा सिर्फ खुद पर होता है? जिंदगी का सबसे बड़ा खेल है फोकस। जिस पर तुम ध्यान लगाओगे वही तुम्हारी जिंदगी बनाएगा या बिगाड़ेगा। अगर तुम्हारा फोकस हमेशा इस पर रहेगा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो तुम उनकी सोच के गुलाम बन जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा फोकस खुद को बनाने पर रहेगा, अपनी स्किल, अपनी सोच, अपनी सेहत, अपनी आदतों पर, तो एक दिन वही लोग जिनकी राय तुम आज सुनते हो तुम्हारे बारे में चुप हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी कामयाबी उनकी हर राय से ऊपर बोल रही होगी। ये मत भूलो, दुनिया सिर्फ मजबूत इंसान को सुनती है, कमजोर को नहीं। और मजबूती बाहर से नहीं आती, ये अंदर से बनती है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा अनुशासन, यही तुम्हारा असली हथियार है। हर सुबह जब उठो तो पहला सवाल खुद से करो, आज मैं क्या कर सकता हूं जिससे मैं कल का अपना बेहतर वर्जन बन जाऊं? यह सवाल तुम्हें रोज आगे धकेलेगा, क्योंकि जब तुम्हारा मुकाबला सिर्फ खुद से होगा तब तुम हर दिन जीतोगे। हाँ, यह रास्ता आसान नहीं है। खुद को बदलना, ताकत बनाना, यह मेहनत, धैर्य और समय मांगता है। बीच में ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा, कि मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन याद रखो, बांस का पेड़ भी पहले 4 साल सिर्फ अपनी जड़ों को मजबूत करता है। ऊपर से कुछ नजर नहीं आता और फिर एक दिन अचानक वो कुछ ही हफ्तों में कई फीट ऊपर चला जाता है। तुम्हें भी यही करना है। अपनी जड़ें मजबूत करो, अपनी स्किल्स सीखो, अपने अंदर की कमजोरियां पहचानो और उन्हें बदलो। अपनी सेहत पर ध्यान दो, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो। जब तुम्हारे अंदर की ताकत इतनी गहरी होगी कि कोई भी हालात तुम्हें हिला ना पाए, तब तुम जान जाओगे, अब मैं किसी पर निर्भर नहीं, मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत हूं। लोग तब तुम्हारे पीछे चलेंगे जब तुम खुद के पीछे खड़े रहोगे। और जब यह दिन आ जाएगा तो तुम्हें किसी की स्वीकृति, किसी की तारीफ, किसी की इजाजत की जरूरत नहीं रहेगी। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा काम और तुम्हारा व्यक्तित्व खुद तुम्हारे लिए बोलेंगे। आज से दूसरों को भूल जाओ और खुद को याद करो। अपने सपनों के लिए जीना शुरू करो। जब तुम अपने आप को इतना खोना
किसी के लिए भी नुकसान बन जाए, तब तुम्हारी कीमत दुनिया खुद समझ जाएगी। जिंदगी में सबसे बड़ी आजादी तब मिलती है जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती, और सबसे बड़ी ताकत तब आती है जब तुम्हें सिर्फ खुद पर भरोसा होता है। आज ये भरोसा बना लो, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। गांव के किनारे नदी के पास स्थित उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अब रोजाना लोग इकट्ठा होने लगे थे। पहले वे जिज्ञासा से आते थे, लेकिन अब वे एक अलग खिंचाव महसूस करने लगे थे, जैसे उनके भीतर कुछ बदल रहा हो। रामू, जो कभी अपने गुस्से और क्रोध के लिए मशहूर था, अब बोलने से पहले रुक जाता था। उसकी आंखों में वह बेचैनी नहीं रही थी जो पहले रहती थी। उसने एक दिन धीरे से बुद्ध के चरणों में बैठकर कहा, गुरुजी, पहले मुझे लगता था कि दुनिया को बदलना ही सुख का रास्ता है। मैं लोगों को बदलना चाहता था, हालात को बदलना चाहता था, लेकिन अब समझ आ रहा है कि असली बदलाव मेरे अंदर था और मैं वही नहीं देख रहा था। बुद्ध ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और बोले, रामू, जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक दुनिया तुम्हें गलत लगेगी, लेकिन जैसे ही तुम खुद को समझ लेते हो, तुम देखोगे कि दुनिया वही है। बदलता सिर्फ तुम्हारा दृष्टिकोण है। गांव में बदलाव की लहर धीरे धीरे गांव में लोगों के बीच अनोखा परिवर्तन फैलने लगा। जो लोग पहले छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे, अब वे रुककर सोचने लगे। जो अपने दुख के लिए दूसरों को दोष देते थे, वे अब अपने भीतर झांकने लगे। मालती, जो हमेशा अपने पति पर गुस्सा करती थी, एक दिन बुद्ध से बोली, गुरुजी, मैं सोचती थी कि मेरा दुख मेरे पति के कारण है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि दुख तो मेरे मन में है। अगर मेरा मन शांत हो जाए तो कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा, सही कहा मालती, जब तक हम दूसरों से अपनी खुशी की उम्मीद रखते हैं, हम दुखी रहेंगे, लेकिन जब हम खुद अपने मन के स्वामी बन जाते हैं, तब कोई हमें दुख नहीं दे सकता। बुद्ध की अंतिम सीख। एक दिन बुद्ध ने सबको एक साथ बुलाया। उनकी आवाज में वह गहराई थी जो सीधे दिल को छू जाए। उन्होंने कहा, सुनो, इस जीवन में सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि हम बाहर समाधान खोजते हैं, जबकि समस्या हमारे भीतर है। अगर तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो तो बाहर नहीं, भीतर देखो। अगर तुम शांति चाहते हो तो परिस्थितियां नहीं, अपना मन बदलो। अगर तुम प्रेम चाहते हो तो पहले खुद को प्रेम करो। उन्होंने एक लंबा मौन रखा, फिर बोले, याद रखो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद को बचाना होगा। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, तब तक दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं समझ के थे, जैसे किसी ने उनके हृदय से भारी पत्थर हटा दिया हो। समापन। गांव के लोग अब भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते थे। खेतों में काम करते, बाजार जाते, बच्चों की परवरिश करते, लेकिन एक बड़ा अंतर आ गया था। वे अब बाहरी हलचल में खोते नहीं थे। उन्होंने भीतर एक ऐसा दीपक जला लिया था जो कभी बुझता नहीं था। रामू, मालती और बाकी सबको अब यह स्पष्ट हो गया था, जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, तब तक कोई तुम्हें नहीं समझेगा और तुम्हारा दुख कभी खत्म नहीं होगा। वह भिक्षु जो अब बुद्ध के सामने बैठा था, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, लेकिन अभी भी उसमें सवाल बाकी थे। उसने गहरी सांस ली और बोला, भगवान, आपने मुझे एक बीज दिया है, लेकिन इस बीज को कैसे सींचूं? मैं जानता हूं कि मुझे खुद को समझना है, पर रोजमर्रा की जिंदगी में दुख, क्रोध, ईर्ष्या, डर, ये सब बार बार मुझे घेर लेते हैं। मैं इनसे कैसे निकलूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और बोले, दे भिक्षु, ये सब भावनाएं ऐसे हैं जैसे तुम्हारे तालाब का पानी गंदा हो गया हो। तुम बार बार लाठी से उसे हिलाते हो और फिर शिकायत करते हो कि पानी साफ क्यों नहीं हो रहा। अगर सच में उसे साफ करना चाहते हो तो बस चुपचाप बैठ जाओ, उसे स्थिर होने दो। समय के साथ सारा मैल नीचे बैठ जाएगा और ऊपर का पानी साफ हो जाएगा। भिक्षु ने धीरे धीरे इन शब्दों को अपने भीतर उतरने दिया। तो क्या मुझे बस बैठकर कुछ नहीं करना है? बुद्ध ने उत्तर दिया, कुछ नहीं करना अभी। जब तुम अपने मन को स्थिर रहने देते हो, तब तुम अनजाने में अपने भीतर की गहराई से जुड़ने लगते हो। वहीं तुम्हारे सारे उत्तर छिपे हैं। कुछ दिन बाद वह भिक्षु हर सुबह नदी के किनारे बैठकर ध्यान करने लगा। शुरुआत में उसके विचार तूफान की तरह आते, कभी पुराने दुख, कभी भविष्य का डर, कभी अपमान की यादें, लेकिन बुद्ध के शब्द उसे याद रहते, बस बैठो, उसे स्थिर होने दो। धीरे धीरे उसने देखा जो बातें पहले उसे जला देती थी, अब वह बस आती और चली जाती, जैसे कोई बादल आकर गुजर जाए और आकाश वैसा ही साफ बना रहे। एक दिन उसने महसूस किया उसके भीतर एक गहरी शांति है जो किसी घटना, किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। यही वह शांति थी जो बुद्ध उसे दिखाना चाहते थे।
भिक्षु ने बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया, दुख इसलिए बना रहता है क्योंकि हम उसे पकड़ कर रखते हैं, और शांति इसलिए आती है क्योंकि हम उसे आने देते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब यह वृक्ष बनकर तुम्हें जीवन भर छाया देगा, और याद रखना, जब भी कोई पूछे कि दुख कैसे मिटता है, उन्हें यही बताना।